गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम प्रश्नावली 3.3 को करेंगे आगे को। और इसमें जो कल हमने उदाहरण बताए थे उनसे ही संबंधित सारे प्रश्न होंगे और बहुत ही आसान से प्रश्न है, तो कई सारे प्रश्न आप लोगों को भी घर से करने होंगे। तो कोई ज़्यादा बड़े प्रश्न भी नहीं है और कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं क्या करना है। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त निकालिए। परिवर्त मतलब ट्रांसपोज निकालिए। आपको पता है कि एक अवयव का अगर परिवर्त आप निकालते हैं तो जो आपकी पंक्ति होती है वह किस में आ जाती है, आपकी स्तंभ में, यानी जो रो होती हैं वो कॉलम में बदल जाती हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं फिर इन तीनों प्रश्नों को करते हुए। तो देखिए ये रहा आपका पहला प्रश्न 5 1/2 और -1। तो क्या करेंगे, इसका परिवर्त पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। यह आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इसमें पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। तो ये आपका आंसर। अगला थर्ड देखिए, पहली पंक्ति पहले स्तंभ पे, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ पे और तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ पे। सबसे आसान प्रश्न यही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रश्न को देखिए आप। सेकंड प्रश्न में आपको दिया है इफ ए बराबर इक्वस टू दिस एंड बी इक्वस टू दिस। दो अवयव आपको दिए हैं, आपसे कहना है सत्यापित कीजिए। कह रहा है ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ये एक होता था ना गुणधर्म, प्रॉपर्टी होती थी, उसको आपको सिद्ध करना है। आप क्या करोगे, ए की जगह वैल्यू, बी की जगह वैल्यू, बाहर से पूरे के बाहर से डैश, एक के ए लिखा और डैश लगाया बी डैश, यानी ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, पहला काम हम करेंगे, इन दोनों अवयवों को जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया, पहले अवयव को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। ठीक है, उसके साथ ये हमने जोड़ दिया और ऊपर डैश रहने दिया। अब यहाँ पर देखिए, जबकि आपको आरएचएस में दिख रहा होगा कि यहाँ पर पहले डैश है, तो डैश लगाने के लिए पंक्ति स्तंभ में, पंक्ति स्तंभ में, पंक्ति स्तंभ में लिख दिया। ऐसे ही इस वाले में भी पंक्ति स्तंभ में, पंक्ति स्तंभ में, पंक्ति स्तंभ में, क्योंकि इसके ऊपर भी डैश है, वो भी हट जाएगा। अब क्या करेंगे, इस साइड डैश हटाएंगे तो ये पंक्ति स्तंभ में, ये पंक्ति स्तंभ में और ये पंक्ति स्तंभ में आ जाएगी। साथ ही अगला इन दोनों को जोड़ना है, तो पहले का अवयव को पहले से, दूसरे को दूसरे से जोड़कर आप ये लिखोगे। अब देखिए जरा आप -5 -5 6 6 -1 सारे अवयव देखेंगे ना तो सेम है, यानी ये दोनों बराबर आ गए, यानी ये सिद्ध हो गया हमारा, प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे ही आपको इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट है a माइनस बी का डैश इक्वल टू a डैश माइनस बी डैश, ये सिद्ध करना है। तो आपने a की जगह मान रखा, माइनस बी की जगह और पूरे का डैश कर दिया ऊपर से। ठीक है, उसके साथ ही एक रखी, a का मान डैश लगाया, b का मान डैश लगा दिया। अब इधर पहले आपको दोनों को घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले अवयव को पहले से घटाएंगे, -1 -4 यानी -1 + 4 जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, तो ये लिख दिया। ऐसे ही दूसरे को दूसरे से, तो ये आप इस तरह से सॉल्व करके लिख लेंगे, पर डैश रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ डैश है तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। साथ ही इधर भी डैश है तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी दूसरे स्तंभ में, तीसरी तीसरे स्तंभ में, और डैश हट गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले में डैश है तो अभी ऐसे लिखा है, फिर करते हैं। तो इसमें पहले इन दोनों को माइनस करोगे आप, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तो हल करने के बाद आपका ये आएगा। और साथ ही जब इसका डैश हटाओगे तो ये पंक्ति स्तंभ में, ये पंक्ति स्तंभ में, ये पंक्ति स्तंभ में, और इसको ऐसे रहने दोगे आगे वाले को। अब जरा देखिए, ये दोनों सेम है नहीं है, पहला अवयव पहला, दूसरा दूसरा, सेम है ना सारे अवयव, तो यानी ये भी सिद्ध हो गया। तो समझ में आ गया, बहुत आसान प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 4 और 5 आपको करना है। देखिए क्या करना है 3 4 5 में। प्रश्न संख्या 3 को जरा देखिए। 3 पे क्या कहा गया है, ए डैश बराबर ये दिया है और बी बराबर ये दिया है, सत्यापित करना है ये वाली चीज़ और ये वाली सेम ही है। आपको पता है ए डैश ये है तो ए क्या होगा, इसकी जब ए डैश इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना लिखेंगे, वहीं पर आप ए इक्वल टू आप लिखेंगे पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में 3 का 4 और दूसरे को दूसरे में -1 2 0 1, ये लिख लेना पहले। फिर इसमें पहले में मान रखो और दूसरे में मान रखो, सेम पहले की तरह है जो आपने दूसरा प्रश्न किया था, इसी की तरह है, बस यहाँ डैश दिया है तो ए आप इस तरह से लिख लोगे। समझ गए, ए ए दिया होता, ए डैश निकालना था तो भी बदलते थे ना, अगर ए डैश दिया है तो ए निकालना है, तो भी आपको सेम ही काम करना है, दोनों जगह सेम चीज़ है। अगला चौथे प्रश्न में आपको क्या करना है, ए डैश बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो आप ए बराबर निकाल लोगे पहले, -2 और 3 ऐसे लिखोगे और 1 और 2 ऐसे लिख दोगे। फिर आपको ए मिल गया है, बी मिल गया है, अब आपका काम क्या है, ये निकालना है। ए की जगह मान रखिए ए का, और बी 2 + 2 ऐसे ही रहेगा, बी की जगह बी का, फिर 2 सभी से गुणा होगा, सभी अवयवों से, और फिर आप जोड़ लेंगे तो जो उत्तर आएगा वो आपका आंसर अभी नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी डैश लगा है, यानी जो उत्तर आएगा लास्ट में उसका डैश है, तो उसमें भी पंक्ति को स्तंभ में, पंक्ति को स्तंभ में, इस तरह से आप बदल लेंगे तीनों का। ठीक है, तो इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। ये भी आपको खुद करना है। पांचवा देखिए,
ए और बी आपको अवयव दिए गए हैं, उनके लिए ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश कर निकालना है। ये आपको कल ऐसा ही उदाहरण कराया गया था। तो ये पहला प्रश्न, इसमें भी दोनों जगह मान रखोगे, एलएचएस आरएचएस में हल करोगे, और दूसरा प्रश्न इसमें भी एलएचएस आरएचएस में रखकर आपको हल करना है। यह आपका काम है, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न छठे की ओर। छठा मैं खुद करा रहा हूँ दोनों प्रश्न, ठीक है, खुद करा देता हूँ। सातवां आप खुद करोगे, ठीक है। सातवां, चलिए सातवां देख लेंगे। और आपको एक और प्रश्न करना है, कौन सा, ये नवा, ठीक है। नवे में ए बराबर दिया है तो आपको 1/2 ए प्लस ए डैश का मान निकालना है। इसमें मान रख लोगे ए और ए डैश की जगह, हल करके जो भी उत्तर आएगा आपका उत्तर, फिर इसमें रखोगे मान, और इससे हल करके जो आएगा वो आपका उत्तर। कल ऐसा उदाहरण में मैं करा चुका हूँ, हल करना आपको सिखा चुका हूँ। तो आपको ये नवा प्रश्न करना है एक, और दूसरा कुछ प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 करनी है, ठीक है। बाकी मैं छठा प्रश्न कराता हूँ। तो देखिए छठा प्रश्न क्या है, ये रहा छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में आपको ए बराबर मान दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपको सत्यापित करना है ए डैश गुणा ए बराबर आई आता है, आई का मान आपको आता है, ये 2 गुणा 2 का है तो ए 1001, ये यहाँ पर आई का मान होगा। तत्समक अवयव आपको सिखाया गया था अवयव में। तो हमें एलएचएस लेते हैं, तो ए डैश ए की जगह मान रखा, डैश लिख दिया, और फिर ए की जगह मान रख दिया दोबारा। और पहले डैश हटाएंगे तो ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा, हट गया। अब इन दोनों को गुणा करना है, ये आप भली भांति जानते हो। क्या करोगे, पहली पंक्ति को पहले वाले कॉलम से करोगे, पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से करोगे, दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से करोगे, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से करोगे, चारों मान आ जाएंगे। अब आपको पता है ये दोनों कट जा रहे हैं, सेम है, ये कट जा रहे हैं, सेम है, 0 0 हो गया। ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो 1 रखा, यहाँ 0 0 1 रखा, तो इसका ये क्या होता है, ये तो आई होता है। आई हमें निकालना था आरएचएस, तो ये इस तरह से सिद्ध हो गया। दूसरा प्रश्न आपको करना है, उसमें भी सेम ए बराबर दिया है आपको, ए डैश ए बराबर आई निकालना है, मान रखोगे आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब ये बहुत आसान प्रश्न है, ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा कि ये मैं ही कर जा रहा हूँ तो फिर आपको क्या करना, आपका काम क्या होगा, ठीक है। तो आप लोगों को सीखना है, इसलिए आपको करना जरूरी है, बस आपको बता दिया जा रहा है। सातवें का पहला देखिए, इसमें ए बराबर आपको ये दिया है, इसे आपको सममित अवयव दिखाना है। तो आपको पता है कि सममित अवयव के लिए ए बराबर ए डैश होना चाहिए। तो हमने कहा कि चलिए फिर इसको सिद्ध कर देंगे, तो ये सममित होगा। तो हमने मान रख दिया ए की जगह, और इधर भी ए की जगह, बाकी डैश रहने दिया इधर साइड। तो इधर तो यही रहेगा, ठीक है। इधर ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में आ जाएगी, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरे को तीसरे में। अब ये करने के बाद भी दिख रहे हैं ना, तो देखिए पहला पहला, दूसरा दूसरा, सारे अवयव सेम है, ठीक है, दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये बराबर हो गया, यानी ये सिद्ध हो गया। तो हमने यहाँ प्रूव्ड लिख दिया, और यहाँ पर अतः ए एक सममित अवयव है, समझ गए। दूसरा, इसका दूसरा हिस्सा है ए बराबर ये दिया है आपको, इसको विषम सममित अवयव दिखाना है। और आप जानते हो विषम सममित अवयव के लिए ए बराबर माइनस ए डैश होता है, ठीक है। तो आप इसी को हल करोगे, ए की जगह मान रखोगे, माइनस ऐसे लिख दोगे, और ए की जगह फिर डैश ऐसे रहने दोगे। एलएचएस वाला तो सेम उतरता रहेगा, ठीक है। आरएचएस वाले में पहले माइनस ऐसे यहीं पर ही है, ये पंक्ति स्तंभ में आ जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। फिर माइनस अंदर जाएगा, जीरो के साथ जाकर कुछ नहीं करेगा, इसके साथ जाकर इसका चिन्ह बदल देगा, इसका चिन्ह बदल देगा, इस तरह से आपका ये आ जाएगा। अब देखोगे जरा, तो पहला पहला सारे अवयव देखिए करस्पॉन्डिंग, या जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं, अवयव हैं, वो क्या हैं, एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बराबर हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। अतः ए एक विषम सममित अवयव, क्योंकि इसने विषम सममित अवयव का गुण दिखाया है ऊपर, ठीक है। उसका गुणधर्म जो होता है ए बराबर माइनस ए डैश, वो सिद्ध किया है। नवा प्रश्न मैंने आपसे कहा था आपको करना है करके, ठीक है। तो इतना काम यहाँ तक कंप्लीट कर लेना आज, कल इससे आगे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा है नहीं प्रश्न, ये टोटल 12 ही हैं, तो मेरे ख्याल से ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बस ऐसा मत सोचना पेपर में नहीं आता है, आ सकता है कहीं से ही प्रश्न, ठीक है। तो ये अच्छे से करते रहना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।